आज के इस वीडियो में मैं आपके बहुत से सवालों के जवाब देने वाला हूं। इस गाड़ी को मैंने भाई 4 साल पहले खरीदा था। आज इस गाड़ी ने 1 लाख किलोमीटर पूरे किए हैं। महिंद्रा की गाड़ियों में वैसे तो कोई कमी नहीं है, जो मेन कमी है जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो है, बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि भैया इतना चलने के बाद इसकी बैटरी में कुछ ड्रॉप आया कि। तो आज के इस वीडियो में फुल डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप महिंद्रा की गाड़ी खरीद सकते हो, महिंद्रा पे भरोसा कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपको महिंद्रा की गाड़ियाँ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे। मेरे पीछे आपको महिंद्रा ट्रियो दिख रही होगी और इसकी कंडीशन को आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह गाड़ी काफ़ी पुरानी है। देखने में पता चल जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इस गाड़ी को मैंने भाई 4 साल पहले खरीदा था। जब मैंने खरीदा था उस समय इस महिंद्रा ट्रियो की कीमत थी 3,45,000। आज 7.37 किलोवाट की इसमें लिथियम आयरन बैटरी आती है। 8 किलोवाट की शायद इसकी मोटर है, 42 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है। 12 इंच के इसमें टायर आते हैं और कंपनी ने उस वक्त 80,000 किलोमीटर या फिर 3 साल की वारंटी थी इसकी बैटरी की और मोटर की। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए तब आपकी वारंटी खत्म होगी। तो भाई आज इस गाड़ी ने 1 लाख किलोमीटर पूरे किए हैं। पूरे के पूरे 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। थोड़ी बहुत कमियों को अगर मैं छोड़ दूँ तो गाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसी है। तो भाई ये है इसका फ्रंट। आगे देखेंगे तो आपको हेलोजन लाइट मिलती थी, हेलोजन इसमें इंडिकेटर आते थे, 12 इंच के टायर आते थे। सामने एक सस्पेंशन आता है, सिंगल सस्पेंशन आता था। अभी आजकल जो नई गाड़ी आई है महिंद्रा की ऊडो, उसमें डबल सस्पेंशन दोनों साइड कर दिया है। महिंद्रा का पुराना वाला लोगो मिलता था और ऐसा कुछ इसका ग्लास था। 3+1 में ये पास आती थी, मतलब 3 पैसेंजर 1 ड्राइवर। पर हम लोग भाई ऑटो वाले हैं, 1 सीट हमेशा बढ़वा के चलते हैं। मैंने आगे नहीं लगवाई थी, पीछे से ही काम चलाया था। सेम टायर 12 इंच के पीछे मिलते थे। इसमें कोई स्टिकर वगैरह था नहीं साइड में पहले, अभी की गाड़ियों में आने लगा है। इधर पीछे आएंगे तो थोड़ी सी ब्रांडिंग मिलती है, महिंद्रा लिखा हुआ मिलेगा बड़े अक्षरों में। इधर ट्रियो का नाम लिखेगा। आजकल जो ट्रियो प्लस आ रही है उसके ट्रियो के आगे प्लस लिखा आता है। इधर को इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सेम पीछे लाइट का भी सेटअप है। हेलोजनी इसमें लाइट आती थी, बैक लाइट, हेलोजनी इंडिकेटर पीछे आते हैं और एक ये नंबर प्लेट के ऊपर लाइट मिलती है जो आपकी नंबर प्लेट को दिखा सके। इसमें सबसे अच्छा जो आया था, क्योंकि पहले हम ट्री चलाते थे, जो ई रिक्शा आता है, उस ई रिक्शे में भाई सस्पेंशन नहीं होते थे, लेकिन इसमें सस्पेंशन मिलने लगे, दोनों साइड, रियर भी और आगे भी। और मैं कंडीशन की बात कर रहा था तो भाई कंडीशन इसकी ऐसी है। ये फाइबर बॉडी में आती थी, कहीं भी इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं है, सब प्लास्टिक ही प्लास्टिक, मतलब फाइबर ही फाइबर है। जितनी भी टूट फूट है ये पीछे से लोगों ने गाड़ियाँ ठोक ठोक के तोड़ी है। इसका जो रियर बम्पर था वो टूट गया है, लोगों ने इतनी गाड़ियाँ ठोकी है कि सामने से पीछे वाला कवर है आपको फटा हुआ दिख रहा है, वो केवल बाइक वालों ने, ई रिक्शे वालों ने तोड़ा है। इसका जो हुड है वो भी मैं एक बार चेंज करवा चुका हूँ। पहले इसी कलर का मैच करता हुआ नीला ही आता था, फिर मैंने बदलवाया है, वो फट गया था तो ये ब्लैक कलर का नया लगवा लिया। हालांकि ब्लैक हुड के बाद भी अच्छी लग रही है। और साइड में मेरा पुराना वाला जो चैनल था, जिस चैनल को आप देख रहे हो आप, इसका नाम चेंज कर दिया, पहले ये नाम हुआ करता था। अब मैं इस स्टिकर को भी हटवा दूंगा। और भाई ये फ्रंट में देखेंगे तो कुछ ऐसा इसका फ्रंट ग्लास हुआ करता था। बहुत अच्छे से इसमें व्यू आता है, कहीं भी कोई भी एंगल नहीं छूटता कि आपको देखने में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है। और अभी के मीटर का आपको प्रेजेंट रीडिंग दिखाऊं, ये देखिए, इसमें आपको 46 किलोमीटर की रनिंग दिखा रही है, क्योंकि ये 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद ये 0 पे आ जाता है, उसके बाद दोबारा से रीडिंग शुरू होती है। तो मैंने भाई ये 0 होने से पहले ही इसको रिकॉर्ड किया था अपने मोबाइल से, ताकि आपको दिखा सकूं कि 99,900 कुछ चल गई थी, 86 या 84 किलोमीटर। 14 किलोमीटर बाद इसकी रीडिंग चेंज होनी थी, वो हो चुकी है। अब 1,46,000 किलोमीटर ये चल गई है। ये इसका हैंडल था, बहुत अच्छा। स्टीयरिंग, एक्सीलेटर, ये इसका लाइट का बटन है, ये आगे पीछे के गियर है। इसमें 3 मोड आते हैं, पहला है आगे चलने का, दूसरा न्यूटन और तीसरा रिवर्स। इधर को ये बटन आते हैं इसके, ये भी लाइट के हैं, ये इंडिकेटर के हैं, ये हॉर्न है। और लाइट, ये बटनों की क्वालिटी की बात करो तो बहुत अच्छे हैं। अभी तक कोई भी बटन मुझे चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इन 4 सालों में, ना ही एक्सीलेटर चेंज, जो कंपनी से आया था वही है और आज भी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। मतलब गाड़ी ओवरऑल सब कुछ सही है। पावर ब्रेक आते हैं इसमें सिलेंडर वाले। और आपको उठा के दिखाऊं तो ये ऑयल की डिब्बी है इसकी, और ऑयल की डिब्बी भी भाई जो कंपनी से मिली थी वही चल रही है,
मैंने अभी तक इसको चेंज नहीं करवाया है और ना ही मुझे ऑयल चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ी है। और भाई इस महिंद्रा ट्रियो में एक नंबर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। ड्राइवर के लिए जितना स्पेस और जितनी अच्छी सुविधाएं महिंद्रा की गाड़ियों में मिलती है उतनी किसी में भी नहीं मिलती। बजाज की है, गोगो है, आपका क्या बोलते हैं आपे ECT की आती है, TVS की आ रही है, जितनी भी इसके कंपटीशन में कंपनियां हैं और ड्राइवर का किसी में भी कंफर्ट नहीं है। जब ड्राइवर सामने फ्रंट पे बैठता है तो उसके लिए लेग स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, वो बोनेट पे जाके उसके घुटने लगते हैं। लेकिन इसमें इतने आराम से बैठते हैं भाई कि घुटने वगैरह तो क्या लगभग 1 बिलियन का गैप रहता है डैशबोर्ड में और आदमी के घुटनों में। तो बहुत अच्छे से चलती है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। सवारियाँ भी तारीफ करते हैं कि भैया एकदम कार की तरह मक्खन चल रही है, क्योंकि तारीफें तो मैंने बहुत कर दी है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो बताता हूँ, ताकि आप में से कोई खरीदे तो उसको थोड़ी सी जानकारी पहले से हो। 1 लाख किलोमीटर चल गई, अच्छी बात है, लेकिन जो कमियां है वो भी बताना जरूरी है। महिंद्रा की गाड़ियों में वैसे तो कोई कमी नहीं है, जो मेन कमी है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो है इसका चार्जर। इसका चार्जर जब से मैंने खरीदी है अब तक शायद 4 बार रिपेयर हो चुका है। एक बार तो चेंज ही हो गया है, जब गारंटी में था तो फूक गया था, तो भाई लगभग 4 या 5 दिन बाद मुझे नया चार्जर मिल गया था। उसके बाद में चार्जर की गारंटी ख़त्म हो गई, तो भाई मुझे लगातार रिपेयर करवाना पड़ा है। तो एक बार कंपनी से रिप्लेस हुआ और 3 बार मैंने आफ्टर मार्केट को चेंज करवाया है, ठीक करवाया है। चार्जर की प्रॉब्लम अभी तक इसमें ठीक नहीं हुई है। बाकी जो नई गाड़ी आई है, ट्रियो प्लस है, उडो है, उसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं इसको ओन कर रहा हूँ। तो ज़्यादा बातें आपको खुलकर और अच्छे तरह से महिंद्रा ट्रियो के बारे में बता सकता हूँ, भाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी एक नंबर गाड़ी है महिंद्रा पे, जो मैंने भरोसा करके गाड़ी खरीदी थी। मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा 100% महिंद्रा मेरे भरोसे पे खरा उतरी है, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो लेते हैं ऑटो वगैरह, भाई कोई भी ना तो ये शौक का सौदा है, ना ये फैशन का, ना ही रंगबाजी का। ये आदमी अपने परिवार चलाने के लिए, मेहनत करने के लिए खरीदता है। जितना अच्छा चलेगी उतना उसका परिवार चलेगा। तो मेरे हिसाब से 4 साल मैंने चला ली है, सारी EMI भर दी है, गाड़ी 1 लाख किलोमीटर पूरा चल चुकी है, अच्छी परफॉर्मेंस है। 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी अभी भी ठीक ठाक चल रही है। बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि भैया इतना चलने के बाद इसकी बैटरी में कुछ ड्रॉप आया कि? हाँ भाई ड्रॉप आया है। 4 साल हो गए हैं, 1 लाख किलोमीटर चल गई है, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक ऑटो है, CNG ऑटो में भी कमी आती है, इंजन हो जाते हैं उनके, तो इसकी बैटरी में भी ड्रॉप आया है। इसकी बैटरी अभी की डेट में मैं बताऊं तो शायद एक चार्ज में 80 किलोमीटर चल रही है, और जब मैंने नया खरीदा था एक चार्ज में 130 किलोमीटर की रेंज कंपनी ने बताई थी, और लगभग 120 के करीब ये नहीं चलती थी। तो 80 और 20 लगभग 40 किलोमीटर का ड्रॉप आ गया है इसमें उस टाइम के मुकाबले में। एक ऑप्शन और है, कंपनी बोलती है कि जब भी आपकी गाड़ी 30,000 किलोमीटर चल जाए उसके बाद में आओ कंपनी, इसको फ्लोट चार्ज करवाओ, दोबारा से गाड़ी उसी रूटीन पर आ जाएगी। क्योंकि बीच बीच में सेल ऊपर नीचे होते हैं, तो वो सेल बैलेंसिंग कहते हैं उसको, कि आप चार्ज करवाइए फ्लोट चार्ज, गाड़ी की जो रेंज है, रियल रेंज है, वो दोबारा से वापस मिल जाएगी। मैंने एक बार करवाया था, लगभग 3-4 महीने के करीब पूरी रेंज दिखाई थी, फिर उसके बाद दोबारा से ड्रॉप आना शुरू हुआ और अब 80 किलोमीटर चल रही है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं कि महिंद्रा की गाड़ियों पर आप भरोसा कर सकते हो, बस आपके शहर में सर्विस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सर्विस नहीं मिलती है तो बहुत दिक्कत होती है। जब मैंने इसको ख़रीदा था तो महिंद्रा में जो महिंद्रा की कंपनी है इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और शोरूम था इसका हमारे घर के पास, और इसकी जो वर्कशॉप था वो था रिफाइनरी पे जाके, लगभग मेरे घर से 15-16 किलोमीटर दूर। तो जब भी सर्विस आती थी तो उसको वहाँ लेके जाना पड़ता था, या गाड़ी में कोई दिक्कत होती थी तो खिंचवा के 15-16 किलोमीटर जाना पड़ता था। अगर आपके शहर में सर्विस अच्छी है तो गाड़ी एक नंबर है, बिना सोचे समझे खरीद सकते हो, चाहे उडो हो चाहे महिंद्रा ट्रियो प्लस हो, क्योंकि ट्रियो तब बंद हो चुकी है। ये 4 साल पुरानी गाड़ी है, पहला मॉडल था, और शायद मथुरा की पहली 3 गाड़ियों में है। एक ही दिन में 3 गाड़ियाँ निकली थी, एक ही बैच आया था इस कलर का। उसके बाद महिंद्रा में इस कलर की गाड़ी आई नहीं, ट्रियो प्लस वाइट और नीले कलर की हो गई। इस कलर में केवल 3 गाड़ियाँ हैं मथुरा में, उनमें से एक मेरे पास है। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी जानकारी आपके मतलब की थी मैंने दे दी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।